अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेजबान नसीम जाहिद। नाजरीन, लाहौर के गैर मुल्की खवातीन केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है, लेकिन इस केस के हकायक सामने आने से पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया हंगामा खड़ा हो गया, जिसने डीआईजी ऑपरेशनल कामरान को शदीद मुश्किल में डाल दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही सहाफियों का गुस्सा आसमान को छू गया और एक सीनियर सहाफी ने डीआईजी फैसल कामरान पर सीधे और संगीन इल्जामात आयद कर दिए। सहाफी का कहना था कि जब आप अच्छे वक्त में होते हैं तो मीडिया को गालियां देते हैं और हमारी कॉल्स तक नहीं उठाते और मेरी नौकरी खत्म करने के लिए मेरे दफ्तर तक आ पहुंचे, लेकिन जब आज खुद मुश्किल में पड़े तो हमें रेस्क्यू करने के लिए बुला लिया। आज की इस वीडियो में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कहानी, सहाफियों के तीखे सवालात और गैर मुल्की खवातीन के अगवा और बाजियाबी के सनसनीखेज केस के वो हकायक आपके सामने रखेंगे। लाहौर पुलिस की जानिब से गैर मुल्की खवातीन के केस पर ब्रीफिंग के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही माहौल कशीदा हो गया। सहाफियों ने आईजी ऑपरेशनल फैसल कामरान के माजी के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। एक सहाफी ने सरेआम हलफ उठाते हुए कहा कि डीआईजी ने इनकी नौकरी खत्म करवाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी और अब मीडिया को सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सहाफियों का ये भी इल्जाम था कि सीसीबीओ की साबका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस की जानिब से मीडिया बरादरी के खिलाफ नामुनासिब जुबान इस्तेमाल की गई और कहा गया कि इन पर चाय पानी भी जाया ना किया जाए। इस एहतजाज के बाद सहाफियों ने पुलिस की तरफ से दी गई चाय और खाना पीने से भी साफ इनकार कर दिया और वन बाय वन सख्त सवालात का सिलसिला शुरू किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा शुरू हुई तो कानून और पुलिस की इख्तियारात से तजावुज पर पहला बड़ा अबवार किया गया। एक सहाफी ने सीपीआर से दफात 13, 14, 48 और 453 का हवाला देते हुए डीआईजी से सीधा सवाल किया कि कानून के मुताबिक पुलिस को किसी भी शहरी के घर में जबरदस्ती दाखिल होने या असला की नुमाइश करने की इजाजत नहीं है, लेकिन लाहौर पुलिस की निगरानी करते हुए आपकी क्या प्रैक्टिस रही है। सहाफी ने एक इंतहाई हसास मामले की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि हाल ही में एक जुडिशनल मजिस्ट्रेट के घर पर जो गैर कानूनी छापा मारा गया, इसमें भी डीआईजी ऑपरेशंस का नाम लिया जा रहा है। अगर मातहत एसएचओ ने गलती की है तो निगरानी तो आप कर रहे थे, क्या इस संगीन गैर कानूनी इकदाम पर आप अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे या फिर अपनी जमानत करवाएंगे? डीआईजी फैसल कामरान ने इस सवाल पर वाज़ेह दिफाई अंदाज अपनाते हुए कहा कि वो सहाफी के तहफ़्ज़ात और सवालात के जाविये को अच्छी तरह समझ रहे हैं, ताहम उन्होंने इस मामले को अदालती कार्रवाई और कानूनी हदूद से जोड़ने की कोशिश की। और अब बात करते हैं इस केस की जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। डीआईजी फैसल कामरान ने केस की तफसीलात बताते हुए इंकशाफ किया कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे वहीद नामी एक इंतहाई बदनाम ज़माना और रिकॉर्ड याफ्ता बदमाश शामिल है, जो पहले भी कई मर्तबा कानूनी निजाम की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस के मुताबिक बाजियाब करवाई गई इस गैर मुल्की लड़की को जब इस मुलजम की तस्वीर दिखाई गई तो इसने फौरी तौर पर इसे पहचान लिया। पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने इंतहाई पेशावराना अंदाज में कार्रवाई करते हुए गैर मुल्की लड़कियों को बाहिफाजत रेस्क्यू किया। ताहम मीडिया ने यहाँ भी पुलिस की तफ्तीश पर सवालात उठाए। सहाफियों ने पूछा कि जब ये इंतहाई हाई प्रोफाइल केस था और इसमें तावान के लिए अगवा जैसी दफात शामिल थी, तो इसे सीआईए या इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस तरह क्यों पेश नहीं किया जा रहा? इस पर डीआईजी का कहना था क्योंकि ये मामला खवातीन के खिलाफ जिनसी जराइम से मुतल्लिक है। इन्वेस्टिगेशन यूनिट एसएसडीआईयू इस केस को ज्यादा बेहतर और कानूनी तरीके से डील कर रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा तनाजा गैर मुल्की खातून के दफा 164 के तहत रिकॉर्ड करवाए गए अदालती बयान का पब्लिक होना था। सहाफियों ने डीआईजी को घेरा कि जब अदालत में रिकॉर्ड किया गया 164 का बयान एक खुफिया दस्तावेज होती है और इसे सील कर दिया था, तो खातून के पाकिस्तान से रवाना होने के महज 48 घंटे के बाद वो सोशल मीडिया पर कैसे लीक हो गया? क्या ये पुलिस की नाहली है या जानबूझकर किया गया? इसके अलावा ये सवाल भी उठाया गया कि क्या इस केस के पीछे कुछ बड़ी सियासी शख्सियात भी शामिल हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है? डीआईजी फैसल कामरान ने इसका जवाब देते हुए कहा कि 164 का बयान खालिस्तान एक अदालती कार्रवाई है और इसकी असल कॉपी अदालत के पास ही महफूज होती
रही है। उन्होंने इतराफ किया कि उन्होंने खुद भी इस बयान का कुछ हिस्सा सोशल मीडिया पर देखा है, लेकिन पुलिस का इसकी लीकेज से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका कस्टोडियन सिर्फ अदालत का अमला होता है। उन्होंने मजीद बताया कि इस केस में अब तक 8 मुलजमान को गिरफ्तार किया जा चुका है और मजीद 4 गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं, जिनका मजीद रिमांड लेकर तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाएगा। नाजरीन, लाहौर पुलिस का ये हाई प्रोफाइल केस जहां एक तरफ गैर मुल्की खवातीन की बाजियाबी की वजह से अहम है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस के अपने तरीकाकार और सहाफियों के साथ रवैये और अदालती बयानात लीक होने की वजह से शदीद तनाजात का शिकार हो चुका है। क्या डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान इन तमाम संगीन सवालात के बाद अपने ओहदे पर बरकरार रह पाएंगे और क्या इस केस के पीछे छुपे असल किरदार बेनकाब हो पाएंगे? अपनी राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेजबान नसीम ज़ाद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।